तो हमने यहाँ पे जो ए इवेंट है वो हमने ले लिया 4, 5 और 6 ऑन द फर्स्ट टॉस एंड बी इवेंट हमने ले लिया 1, 2, 3 और 4 ऑन द सेकंड टॉस। ठीक है, तो हम यहाँ पे नोटेट करेंगे इसको ताकि हम इसको सिंप्लीफाई कर सकें। अब हम सबसे पहले निकालेंगे ए के अकर करने की प्रोबेबिलिटी, बिकॉज वी नो दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और ये इंडिपेंडेंट है तो दैट इज़ इक्वल टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो सबसे पहले ए के अकर करने की प्रोबेबिलिटी, ए इवेंट क्या है 4, 5 और 6 ऑन द फर्स्ट टॉस। सो वी नो दैट कि जब हम एक डाई को टॉस करते हैं तो हमारे पास 6 पॉसिबल आउटकम्स होते हैं। ठीक है, तो टोटल पॉसिबल आउटकम 6 हैं और इस 4, 5 और 6 की फेवर में 3 ही पॉसिबल आउटकम है और वो है 4, 5 और 6। ठीक है, वी नो दैट हम सैम्पल स्पेस बनाते हैं ना, तो हमारी सैम्पल स्पेस में कितने होते हैं 1 से लेकर 6 तक आपके नंबर्स होते हैं जब आप एक डाई को थ्रो करते हैं। तो अगर मैंने अकर करने की प्रॉब्लम ए इवेंट क्या है 4, 5 और 6 का आना, तो टोटल कितने हैं आपके पास 6 और 4, 5 और 6 की फेवर में 4, 5, 6 ही हैं, ये 3 है, तो 3/6 ए की अकर करने की प्रॉबिलिटी हो जाएगी। और फिर उसके बाद जो बी इवेंट है दैट इज़ 1, 2, 3 और 4 ऑन द सेकेंड, और सेकेंड थ्रो के ऊपर 1, 2, 3 और 4 के आना है। तो बी के जो अकर करने की प्रॉबिलिटी है उसकी फेवर में भी टोटल पॉसिबल आउटकम 6 हैं और फेवर में कितने हैं 1, 2, 3 और 4, यही 4 हैं आपके पास। ये आएगा तो ये इवेंट अकर होगा, 1 होगा आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, तो वो इवेंट अकर होगा। तो फेवर में कितने हो गए 4/6। तो ये आपका 3/6 1/2 और 4/6 आपका 2/3 हो जाएगा। सो आपने ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी जो है वो निकाल दी, ये मैंने निकाली पहले भी। सो जब आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे वैल्यूज़ को डाल के 2, 2 के साथ कैंसिल आउट हो गया, व्हाट यू गेट 1/3। ठीक है, सो आई होप सो कि ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। एग्जाम्पल 11.25 देखें, पेयर ऑफ डाइस इज़ रोल ट्वाइस। आपकी पेयर ऑफ डाइस जो है वो आपने ट्वाइस रोल किया, इसका मतलब है 2 दफ़ा आपने पेयर ऑफ डाइस को फेंका है। गौर से सुने, यहाँ क्या था, अ फेयर डाई इज टॉस ट्वाइस, एक डाई को 2 दफ़ा फेंका था। यहाँ पर क्या है, पेयर ऑफ डाइस इज रोल ट्वाइस, 2 डाइस को 2 दफ़ा फेंका है आपने। ठीक है, यानी 2 डाइसेस आपके हाथ में, पहले फेंका फिर उसके बाद दोबारा फेंका। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टोटल ऑफ 7 ऑन द फर्स्ट रो एंड अ टोटल ऑफ 11 ऑन द सेकेंड। क्या प्रॉबिलिटी है 7 के टोटल के आने की फर्स्ट रो के ऊपर और 11 के टोटल के आने की ऑन द सेकेंड रो। ठीक है, तो चूंकि पेयर ऑफ डाइस है आप, तो डेफिनेटली जो सैम्पल स्पेस है वो अब आपकी 6 की नहीं बनेगी, पेयर ऑफ डाइस के लिए वो 36 की सैम्पल स्पेस बनती है। ठीक है, तो ए इवेंट हम ले लेते हैं टोटल ऑफ 7 ऑन द फर्स्ट रो और बी इवेंट ले लेते हैं टोटल ऑफ 11 ऑन द सेकेंड रो। ठीक है, यह आपने ले लिया। एंड का वर्ड है और हमें पता है कि पहली थ्रो के ऊपर जो आ रहा है उसका सेकंड थ्रो के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है। ठीक है ना, पहले 2 डाइसेस आपने फेंकी उसके ऊपर क्या आ रहा है और फिर दोबारा आपने उठा के वो 2 डाइसेस को फेंका, तो उन दोनों का आपस में कोई भी जो है वो अफेक्ट नहीं है, डिपेंडेंस नहीं है, तो ये इंडिपेंडेंट है इवेंट्स। कैसे हैं, इंडिपेंडेंट। सो यू हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दैट इज इक्वल टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, तो ए क्या करने की प्रोबेबिलिटी हम निकालते हैं टोटल ऑफ 7। हमने 36 सैम्पल पॉइंट्स पहले भी ड्रॉ किए हुए हैं, तो 7 का जो टोटल आपको देते हैं वो कौन कौन से हैं, 1 6 है, 2 5 है, 4 3 है, 3 4 है और 5 2 है और 6 1 है। तो 6 सैम्पल पॉइंट्स जो हैं वो आपको 7 का सम देते हैं। तो फेवर में टोटल ऑफ 7 की फेवर में 7 हो गए और टोटल कितने हो गए 36। ठीक है, तो ये जो आपके पास ए की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी वो 6/36 आ जाएगी, जो कि बाद में सिंप्लीफाई होके आपकी 1/6 रह जाएगी, जो कि इसने यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/6। तो आप यहाँ पे पहले बेशक लिख लें कि ये आया किधर से है, दिस कम्स आउट टू बी 6/36, ये आपके पास आ गया। फिर उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है, टोटल ऑफ 11। तो 11 का जो टोटल आपको 36 सैम्पल पॉइंट में देते हैं वो आपके 5 6 और 6 5 वाला सैम्पल पॉइंट है, तो 2 ही हैं जो आपकी फेवर में हैं। ठीक है, आप 36 वाले सैम्पल स्पेस को निकाल के भी दे सकते हैं, 2 सैम्पल पॉइंट्स आपको देते हैं, दैट इज़ 5 6 और 6 5। इसके अलावा कोई 11 नहीं देता, तो 2/36 होगा जो कि कैंसिल आउट होकर 1/18 बच जाएगा। तो सिंस द इवेंट ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, तो वी सिंपली मल्टीप्लाई दैम एंड वी गेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ 1/108। तो बहुत आसान है इंडिपेंडेंट का, कोई मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी। इसी तरह एग्जाम्पल 11.26 देखिए, अ पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन ट्वाइस। अगेन पेयर ऑफ डाइस को 2 दफ़ा टॉस किया, सेम क्वेश्चन है जैसे ऊपर था, 2 डाइस को पहले फेंका फिर उसके बाद दोबारा फेंका। तो मैंने बताया सक्सेसिव थ्रोज डाइस की या कॉइन की हमेशा इंडिपेंडेंट होती हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टोटल ऑफ 7 एंड 11। क्या प्रोबेबिलिटी है टोटल ऑफ 7 एंड 11। अब देखिए इन दोनों क्वेश्चन में क्या फ़र्क है, इस वाले क्वेश्चन में फ़र्क और इस वाले में क्या फ़र्क है, इसमें फर्स्ट थ्रो पे 7 चाहिए था और सेकेंड थ्रो पे 11 चाहिए था। यहाँ पर आपको गेटिंग उसने सिंपली कहा फाइंड द प्रोबेबिलिटी,
प्रॉबिलिटी निकालें गेटिंग अ टोटल ऑफ 7 एंड 11। इसका मतलब है एक जो इवेंट है दैट इज़ टोटल ऑफ 7 है और दूसरा इवेंट जो है वो टोटल ऑफ 11 है, जैसे यहाँ पर था आपका ए और बी। लेकिन यहाँ फ़र्क यह है कि यहाँ पे उसने कोई चीज़ मेंशन नहीं की कि टोटल ऑफ 7 फर्स्ट रो पे चाहिए, टोटल ऑफ 7 सेकेंड रो पे चाहिए, ठीक है। सो अब जो चूँकि उसने कोई मेंशन नहीं किया यहाँ पे, तो मेरे पास पॉसिबिलिटीज़ आ गई। मैं तो ऑल पॉसिबिलिटीज़ मेंशन करूँगी ना, जो जो पॉसिबल हैं, ठीक है। तो अब जब उसने कहा टोटल ऑफ 7 एंड 11, तो चाहे पहली वाली पे 7 आ जाए, दूसरी वाली पे 11 आ जाए, या पहली वाली पे 11 को टोटल आ जाए और दूसरी वाली पे 7 को टोटल आ जाए, तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज़ एग्जिस्ट कर रही हैं यहाँ पे। तो अब हम इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे? हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे A1 एंड A2 डिनोट करता है अ 7 अपीयर ऑन द फर्स्ट रो एंड अ 7 अपीयर ऑन द सेकेंड रो, यानी A1 अब रिप्रेजेंट कर रहा है 7 ऑन द फर्स्ट रो एंड A2 7 ऑन द सेकेंड रो। और B1 एंड B2 किस तरह रिप्रेजेंट कर रहा है? B1 रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल ऑफ 11 अपीयर ऑन द फर्स्ट रो एंड B2 टोटल ऑफ 11 अपीयर ऑन द सेकेंड रो, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो A1 और A2 है, 7 अपीयर ऑन द फर्स्ट रो हो चाहे 7 अपीयर ऑन द सेकेंड रो हो, 7 के अकर करने की जो प्रोबेबिलिटी है, बिकॉज दे आर इंडिपेंडेंट, तो 7 के अकर करने की प्रोबेबिलिटी चाहे वो फर्स्ट रो पे अकर हो रहा हो चाहे वो सेकेंड रो पे अकर कर रहा हो, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/6 ही है, जो कि हमने पिछले वाले में भी निकाली थी 6/36। इसी तरीके से जो आपके पास 11 के सम के आने की प्रोबेबिलिटी है, चाहे वो फर्स्ट रो पे हो चाहे वो सेकंड रो पे हो, चाहे प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 हो चाहे प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 हो, दैट इज़ इक्वल टू 2/36, दैट इज़ 1/18, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटीज़ तो हमने सारी लिख ली, A1 A2 की भी निकाल ली और B1 और B2 की भी निकाल ली। ये क्लियर है आप लोगों को ना कि इवेंट्स किस तरीके से डिफाइन किए हैं, क्योंकि इसने यहाँ नहीं मेंशन किया कि फर्स्ट रो पे चाहिए या सेकंड रो पे चाहिए, तो हम ऑल पॉसिबिलिटीज़ लेंगे, ठीक है। तो अब टोटल ऑफ 7 एंड 11 को आगे किस तरीके से हमने खोलना है? हमने ऑल पॉसिबिलिटीज़, पहली पॉसिबिलिटी क्या है? टोटल ऑफ 7 ऑन फर्स्ट डाई एंड टोटल ऑफ 11 ऑन द सेकेंड डाई, प्लस का साइन आएगा बिकॉज दिस इज एन अदर पॉसिबिलिटी। यहाँ तो इवेंट पूरा हो गया आपका, जैसे हम इंडिपेंडेंट का करते हैं कि टोटल ऑफ 7 ऑन फर्स्ट डाई एंड टोटल ऑफ 7 ऑन द सेकेंड डाई। प्लस क्यों आ रहा है? बिकॉज दिस इज एन अदर पॉसिबिलिटी, ठीक है। ये एक और पॉसिबिलिटी है, जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ होती है ना उनको हम एडअप करते हैं, ऑल पॉसिबिलिटीज़ को, ठीक है। फिर दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि टोटल ऑफ 11 जो है वो फर्स्ट वाले डाई के थ्रो के ऊपर आ जाए और टोटल ऑफ 7 जो है वो सेकेंड डाई में। दिस इज अनदर पॉसिबिलिटी, क्योंकि उसने मेंशन नहीं किया था। तो अब हम इसको किस तरीके से लिखेंगे? अगर मैं इसको यहाँ पे लिखूँ पहले वाले को, टोटल ऑफ 7 ऑन द फर्स्ट डाई, तो ये A1 से रिप्रेजेंट हो रहा है, और टोटल ऑफ 11 ऑन द सेकेंड डाई, तो ये रिप्रेजेंट हो रहा है किसके साथ? आपका B2 के साथ, टोटल ऑफ 11 ऑन द सेकेंड रो। सो पहला जो पॉसिबिलिटी है दैट इज A1 इंटरसेक्शन B2, और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? टोटल ऑफ 11 ऑन द फर्स्ट डाई, दैट इज B1 इंटरसेक्शन टोटल ऑफ 7 ऑन सेकेंड डाई, दैट इज इंटरसेक्शन A2। गॉट इट? ये बनेगा A1 इंटरसेक्शन B2 बना लें, या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? B1 इंटरसेक्शन A2 हो जाए। अब चूंकि